Hi students, today we shall study syntax. It is in our syllabus of 11th class. It is very important topic. अब देखो देखते हैं कि syntax का मतलब क्या है. भाई syntax is a word that has been taken or derived from Greek language. देखो इंग्लिश जो है एक डेवलपिंग लैंग्वेज है, एवरी डे डेवलप कर दी है. इट टेक्स वर्ड्स फ्रॉम मैनी अदर लैंग्वेजेस. इंग्लिश कोई एक पार्टिकुलर कंट्री की लैंग्वेज से मिलकर नहीं बनी है. इसने भाई इंडिया से, अपने देश से, रसिया से, जर्मनी से, इटालियन और बहुत सारे देशों की भाषाओं को एक्सेप्ट किया है. इसने सिंटैक्स इज अ वर्ड दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीस में बोली जाती है, जैसे कहते हैं हम यूनान. तो और इसका मीनिंग है अरेंज टूगेदर. देखो इसका वर्ड मीनिंग है, सिंटैक्स का वर्ड मीनिंग है टू अरेंज टूगेदर. टू अरेंज टूगेदर, टू अरेंज टूगेदर, साथ साथ मिलकर सबको वर्ड्स को अरेंज करना, एक साथ सारे वर्ड्स को अरेंज करना. तो सिंटैक्स की हम डेफिनेशन किस तरीके से दे सकते हैं कि द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर of a sentence in a language is called syntax. सिंटैक्स क्या है कि किसी भी लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अरेंज करने के लिए जो रूल्स का सिस्टम है, इसे कहते हैं सिंटैक्स. भाई बहुत सारे रूल्स हैं कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, कौन सी वर्ब को किस तरीके के सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाना चाहिए. अब जैसे एडवर्ब्स हैं, बहुत सारी एडवर्ब्स को वर्ब से पहले यूज किया जाता है. जैसे ही ऑलवेज कम्स लेट, यहाँ ऑलवेज का प्लेस सबसे पहले है. ऑलवेज एक एडवर्ब है. वैसे ही देखो, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, वो हमेशा झूठ बोलता है. ये ऑलवेज एडवर्ब है. अब इस ऑलवेज का प्लेस होता है हमेशा वर्ब से पहले. ऐसे ऑफन भी होता है, समटाइम भी होता है. लेकिन अब सो फार ये भी एक एडवर्ब है. हाउएवर, अब जैसे हाउएवर को सबसे पहले यूज किया जाता है. हाउएवर ही वाज प्रेजेंट हियर, हालांकि वो यहाँ पर उपस्थित था. अब ये हाउएवर का प्लेस, ऑलवेज का प्लेस, ये क्या है कि कौन से वर्ड को एक सेंटेंस में किस जगह यूज किया जाना चाहिए, किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए, वर्ब को कहाँ यूज किया जाना चाहिए. जैसे प्रोनाउन है, भाई पर्सनल प्रोनाउन देयर आर 3 काइंड्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. अब मान लीजिए हमें एक सेंटेंस में इन तीनों पर्सन का यूज किया जाना है, हमको करना है, फर्स्ट पर्सन का भी, सेकंड पर्सन का भी, थर्ड पर्सन का भी. तो उसका पैटर्न क्या होना चाहिए. अब अभी यहाँ पर आपको बता देते हैं इसका पैटर्न क्या है. हमेशा याद रखना 2 3 1 होता है. अगर तीनों को यूज करना है तो पहले सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को और लास्ट में फर्स्ट पर्सन का यूज करना चाहिए. अगर एक सेंटेंस में
केवल दो ही पर्सन का यूज करना है। अब देखना है अगर वो सेकंड और थर्ड पर्सन है, दो का यूज करना है तो सेकंड और थर्ड का। अगर थर्ड और फर्स्ट है पहले थर्ड का फिर फर्स्ट का। अगर वो सेकंड और फर्स्ट है तो पहले सेकंड का फिर फर्स्ट का। पैटर्न ये होना चाहिए। इन सबकी स्टडी को ही सिंटैक्स कहा जाता है कि भाई कौन सा वर्ड किस तरीके से कहां पर किस तरीके से किस स्ट्रक्चर में यूज किया जाना है, वही सिंटैक्स है। जैसा बताया सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए जिस रूल का जो सिस्टम है किसी भी लैंग्वेज का, सबका अपना अपना अलग होता है, उसे ही सिंटैक्स कहा जाता है। सिंटैक्स हर लैंग्वेज का होता है। अब इसमें पहला टॉपिक आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। भाई सब्जेक्ट और वर्ब को किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए। भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब लेगा। अब ये ग्रामेटिकल मिस्टेक होना एक स्वाभाविक बात है। अब जैसे कोई कन्नड़ बोलने वाला, कोई साउथ इंडियन हो, वेस्ट बंगाल का हो, वो हिंदी को भी बड़े गलत तरीके से बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, वो इस तरीके से पूछते हैं जैसे कि आप रोजाना कितना दूध खाती है, बोलते हैं ऐसे, क्योंकि उनका जो सिंटैक्स है हिंदी लैंग्वेज का वो सही नहीं है। लेकिन जो नेटिव होते हैं, जैसे हमने यहाँ जन्म लिया है, हमको जन्म से ही बच्चा शुरू में बोलता है, भाई दूसरों को देख करके बोलना सीखता है, तो उसके सिंटैक्स एकदम करेक्ट हो जाते हैं। लेकिन फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में सिंटैक्स को सीखना पड़ता है। अब देखो सिंटैक्स का मीनिंग क्या है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, अरेंज टुगेदर इसका मीनिंग है। सिंटैक्स की डेफिनेशन ये है, सिंटैक्स में क्या क्या पढ़ाया जाना है। अब उसमें हम फर्स्ट टॉपिक सिंटैक्स का शुरू करते हैं, जो सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे कनकर्ड भी कहा जाता है। आपने हो सकता है पिछली क्लासेस में पढ़ा भी हो कनकर्ड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। भाई ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? The verb agrees the subject in number and person is called subject verb agreement। यानी कि जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और उसके पर्सन के अकॉर्डिंग उसे एग्री कर देती है, तो उसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। कि सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब शुड बी यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट। इसमें नंबर और पर्सन का भी रोल होता है। अब सबसे पहले तो हम ये देखें भाई प्रोनाउन में, प्रोनाउन है अपने फर्स्ट पर्सन में आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। देखो भाई आई भाई फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है। यू ये सिंगुलर भी यूज किया जाता है और प्लूरल भी यूज किया जाता है। ही और शी दोनों ही सिंगुलर थर्ड पर्सन होते हैं। इट भी सिंगुलर होता है और दे प्लूरल होता है थर्ड पर्सन में। ये तो हो गया प्रोनाउन। इसके आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएंगे सारे नोट्स, आप यहाँ ढंग से समझ लो।
आई जो है सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज किया जाता है। ये ही शी इट सिंगुलर होते हैं और दे प्लूरल होता है। ये तो हो गया अपने प्रोनाउन। अब देखो भाई नाउन कोई भी हो, अब जैसे दीपक ये अकेला है, सिंगुलर है, एंड जोड़ दिया मोहित, अब ये हो गया प्लूरल, ये प्लूरल हो गया। अब ना कॉमन नाउन को लेते हैं, जैसे बॉय इट इज सिंगुलर, बॉयज ये प्लूरल, और ये आप जानते हैं। अब हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सिंगुलर वर्ब देखो, वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है। नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा सिंगुलर होता है, ध्यान रखना। बॉय बॉयज इसको बनाया गया है प्लूरल। स्टूडेंट इसकी ओरिजिनल फॉर्म है, इसमें सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाया गया। प्लूरल क्या बनाया गया? स्टूडेंट्स। लेकिन वर्ब ये जैसे गो है, ये प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाया जाए तो क्या होगा? गोस। ट्राई से क्या बनाया जाएगा? ट्राइज। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो इससे क्या निकल कर आता है कि एस ई एस आई एस, एस ई एस आई एस। अगर हम सब्जेक्ट के मतलब नाउन के लास्ट में जोड़ते हैं, एस ई एस और आई ई एस आर सफिक्स्ड विद एनी नाउन, दे आर मेड और दे आर चेंज इनटू प्लूरल, उन्हें प्लूरल में चेंज कर दिया जाता है। लेकिन यही एस ई एस और आई एस अगर हम वर्ब के साथ जोड़ते हैं तो इट विल चेंज इनटू सिंगुलर। किसमें चेंज हो जाएगी? सिंगुलर में। ये आप ध्यान रखना हमेशा कि अगर वर्ब सिंगुलर है तो उसके लास्ट में एस का आना तय है। देखो ये तो वर्ब्स हैं, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब्स यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऑक्सिलरी वर्ब को किस तरीके से यूज करना, भाई मेन वर्ब तो प्रेजेंट इंडिफरेंट में ही यूज की जाती है, केवल मतलब मेन वर्ब बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के केवल प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में ही यूज की जाती है। बाकी अदर भाई पास्ट इंडिफरेंट में आती तो वहां सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल नहीं है। पास्ट इंडिफरेंट में सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर और प्लूरल नाउन, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ यूज की जाती है, चाहे आई हो। अब जैसे गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, आई वेंट भी सही है, ही वेंट भी सही है, शी वेंट भी सही है, वी वेंट भी सही है। लेकिन प्रेजेंट इंडिफरेंट में ही अगर सब्जेक्ट है, ही गोज, शी गोज, दे गो, वी गो, आई गो, इस तरीके से यूज की जाती है। अब देखो अपने ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स 24 होती है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनमें सिंगुलर प्लूरल का कोई डिफरेंस नहीं बनाया जाता है। डिफरेंस कहां बनता है और क्या हमें सीखना है वो है इज, एम, आर, हैज, हैव, was, were, do, does। इसके अलावा वर्ब में किस में एस या ई एस लगाना है, आई एस लगाना है, किस में नहीं लगाना
इनके यूज करने में ही हमें परेशानी का सामना कभी कभी करना पड़ता है। तो इस सिंटैक्स को सीखें। अब आप कहोगे कि हमें तो कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। भाई करना पड़ता है, सिंटैक्स को सीखना है। जैसे इट इज आई, वेटिंग फॉर यू। देखो इस सेंटेंस को देखो, इसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है कि नहीं। इज एम आर, इज एम आर में से इसमें क्या भरा जाना चाहिए? इट इज आई, इसके बाद हु, इसे कहते हैं एंटीसीडेंट, इसे कहा जाता है एंटीसीडेंट, इसे एंटीसीडेंट कहा जाता है। अब एंटीसीडेंट से पहले जो भी नाउन प्रोनाउन यूज किया गया है, हियर आई इज यूज्ड, I is used, I is the antecedent of who, so verb must be used according to antecedent I, here should be am। बहुत सारे तो में से इसमें सरप्राइज भी कर सकते हैं कि who के साथ में am क्यों आया, लेकिन रियली ये who के अकॉर्डिंग नहीं, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही आया है। अगर ये होता it is they, who और बाकी सारा ये ऐसे ही होता, तो अकॉर्डिंग टू दे वी शुड यूज हियर आर। ऐसे बहुत सारे रूल्स को अब हम पढ़ने वाले हैं। हम बेस से धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, है, और जो भी सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स होती हैं किस रूल्स के अनुसार यूज होती हैं, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। अब देखो इसमें फर्स्ट रूल पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, आपको यहां समझना है। फर्स्ट रूल है कि सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। जैसे मोहित सिंग्स अ सॉन्ग, सुधा fries the dish, he comes on time, she has finished her work, he was flying a kite। देखो सभी, यहां मोहित, सुधा, ही, शी, ही, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। सिंग्स, फ्लाइज, कम्स, हैज, वॉज, ये सभी सिंगुलर वर्ब हैं। तो सिंगुलर वर्ब आर यूज्ड आफ्टर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, पहला रूल है। हमने कहा कि जितनी भी वर्ब सिंगुलर आती हैं, अब सबके लास्ट में एस का यूज किया जाता है, ये भूलेंगे नहीं। जैसे सिंग्स एस आया है, फ्लाइज एस आया है, कम्स एस आया है, हैज, वाज। अब आप कहोगे कैन, भाई कैन का रूल ये, कैन प्लूरल होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो।
कैन को कभी सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसका यूज सिंगुलर के रूप में किया जाता है। ये तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, ये तो अपने प्लूरल फॉर्म में ही आएगा, मस्ट है। हम तो इनकी बात करें जिनमें सिंगुलर प्लूरल बनाया जा सकता है या होता है। अब देखो सेकंड रूल पढ़ें। अब हम जानते हैं कि आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। भाई आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट इट टेक्स सिंगुलर एंड प्लूरल, और कहें सिंगुलर या प्लूरल दोनों को ही, प्लूरल वर्ब्स। आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है लेकिन ये सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। अब इसमें हमें डिसाइड कर लेना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि भाई इज एम आर में से ये आए, अगर आए सब्जेक्ट हो तो किसका यूज करेगा, एम का। वॉज और वर इनमें से सिंगुलर लेता है वॉज। अगर डू ऑब्लिक डज हो तो आई के साथ क्या यूज किया जाएगा, डू। हैज है हो तो किसका यूज किया जाएगा, हैव का। आई हालांकि सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया जाता है और प्लूरल का भी। हैज हैव में से आई के साथ किसका यूज किया जाएगा, हैव का। वॉज वर्ब में से किसका यूज किया जाएगा, वॉज का। इस एम आर में से किसका यूज किया जाएगा, एम का। इसके लिए एम स्पेशल होता है। डू डज में से डू का यूज किया जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन आए इस नियम को फॉलो नहीं करता है। आए दोनों का ही यूज कर सकता है, सिंगुलर का और प्लूरल का। जैसे अब यहां हैज और हैव हो तो किसका यूज किया जाएगा, भाई हैज में से हैव का। यहां प्लूरल का यूज कर लिया इसमें। ड्रॉइंग का पिक्चर, यहां पर वॉज या वर में से किसका यूज किया जाएगा भैया, आए सब्जेक्ट है यहां पर प्लूरल लिया, लेकिन वॉज वर में से क्या लेगा, सिंगुलर। दोनों को ही ले लेगा, सिंगुलर कहीं सिंगुलर लेता है कहीं प्लूरल लेता है, फिक्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्या डू डज में से डू का यूज किया जाएगा। वर्ब एस या ईएस हो, जैसे वर्ब में एस या ईएस हो, जैसे अब यहां पर आता है विश और विशेस, विश और विशेस, तो किसका यूज किया जाएगा, विश। इसमें किसका यूज किया जाएगा, विश का। तो अब प्रेजेंट में तो इसने किसका यूज किया, प्लूरल का, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एम स्पेशल होता है। पास्ट में ये वाज का, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज का लेता है, वाज और हो तो किसका यूज किया जाएगा, वाज का। आई के साथ वर का यूज नहीं किया जाएगा। अब स्पेशल कंडीशन में किया जा सकता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। अति आई के साथ क्या वर का यूज सभी के साथ में भी किया जा सकता है। अब हम थर्ड रूल को देखते हैं। भाई आपको तरीके से यहां समझना है थर्ड रूल क्या है। थर्ड रूल भाई आई के साथ
जैसे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का यूज किया था। अब देखो यू इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। भाई ये या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यू जो है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। हम एक व्यक्ति से नहीं कह सकते भाई हमारे सामने जो खड़ा है चाहे वो एक खड़ा है और वी आर टॉकिंग विद ईच अदर, तो हम क्या यूज कर सकते हैं कि यू शुड स्टे हियर, यू कैन नॉट डू दिस वर्क। अब सिंगुलर ही है या सिंगुलर प्लूरल वर्ब के साथ भी यूज करें तो संभव नहीं है कि यू आर प्रेजेंट हियर या यू इज प्रेजेंट हियर, यू आर प्रेजेंट हियर। तो इसमें चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, it always takes, ये गए हैं, it always takes या uses plural verb, ये हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करेगा, चाहे यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी। आई के साथ सिंगुलर भी आ जाती है और प्लूरल भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल wasting your time। अब यहां पर was और were, तो you के साथ किसका यूज होगा, you are wasting your time। completed this project on time, और यहाँ has और have में से पूछा जाए तो you के साथ क्या आएगा, have। अब चाहे एक से कह रहा हो या बहुत सारे लोगों से कह रहा हो, you सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल यूज की जाती है। I सिंगुलर ही होता है लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया जाता है और प्लूरल वर्ब का भी यूज किया जाता है। Now we shall study rule number 4। देखो क्या है, फोर्थ रूल क्या है, if two nouns are joined with and के साथ में दो नाउन को ज्वाइन कर दिया जाए, and used as a subject of a sentence, और किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में उन्हें यूज कर दिया जाए। क्या क्या पढ़ रहे हैं, दो नाउन है और उन्हें एंड से जोड़ दिया जाए और उसे सब्जेक्ट के रूप में यूज कर दिया जाए, तो इट विल टेक प्लूरल वर्ब। ये तो बेसिक रूल है और आपको पता भी है कि रमन एंड अमन आर स्टूडेंट्स, प्लूरल वर्ब आई है इस एमआर में से। अ बॉय एंड अ गर्ल वर
स्टैंडिंग देयर। एक लड़का और एक लड़की वहां खड़े हुए थे, यहां पर वर का यूज किया। वॉज वर में से किसका यूज किया जाएगा? वर का। अमन एंड अमन स्टूडेंट्स, इस एमआर में से किसका यूज किया जाएगा? आर का। तो हमने ये तो बेसिक रूल है पहले हम जानते हैं पहले से ही, लेकिन इस रूल से अगला रूल बनता है नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, और इसे आप तरीके से समझिए कि इफ टू नाउन्स आर joined with and, भाई दो नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए, दो नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए, एंड इज, और ये कहें एंड इट इज, यानी कि जो जुड़ा हुआ नाउन है, इट इज प्रोसीडेड बाय, और इससे पहले यूज किया जाए, प्रोसीडेड बाय इससे पहले यूज किया जाए, इट इज नहीं लिखते हैं, द फर्स्ट नाउन इज प्रोसीडेड बाय एन आर्टिकल, यानी कि पहले नाउन से, दो नाउन है, अभी एग्जांपल में देखेंगे, दो नाउन है, पहले नाउन से पहले किसी आर्टिकल का यूज किया जाए और पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया जाए, पजेसिव एडजेक्टिव, देन it will take singular verb। बेटा ध्यान से समझो, बहुत जरूरी है कि दो नाउन को एंड से जोड़ा जा रहा है, लेकिन पहले नाउन से पहले ही किसी आर्टिकल का यूज है, दूसरे से पहले नहीं है, केवल पहले वाले नाउन से ही पहले है। तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, जैसे देखो द प्रिंसिपल, ध्यान दो, एंड सेक्रेटरी इज कमिंग। देखो बेटा, इस एमआर में से यहां इसका यूज क्यों किया गया है? जब दो नाउन है, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, लेकिन आर्टिकल का यूज प्रिंसिपल से पहले है, सेक्रेटरी से पहले नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों एक ही व्यक्ति है। समझ में आया? तो यहां पर किसका यूज किया जाएगा? इसका। अगर ये ऐसे होते, द प्रिंसिपल, समझो बेटा, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, इस तरीके से होते। अब यहां पर दोनों के आगे या दोनों से पहले आर्टिकल यूज किया गया है, बोथ द नाउन्स आर प्रोसीडेड बाय द आर्टिकल, इट मींस these are two persons are talking with each other। समझे बेटा? भाई अगर पहले नाउन से पहले आर्टिकल का यूज है, दूसरे से पहले नहीं है, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ध्यान दो, अगर तुम में से बहुत सारे ऐसे हो भी सकते हैं जिनको नहीं पता हो, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे माय,
आर, योर, हिज, हर, देयर, these are possessive adjectives. My, our, your, his, her, their, its, ये सभी क्या होते हैं? possessive adjective. जैसे my uncle and guardian. My uncle and guardian. My uncle and guardian come to visit me. अब यहाँ हैज और हैव में से किसी को भरना है, हैज और हैव में से। तो अंकल और गार्जियन, गार्जियन से पहले दा नहीं है या अंकल से पहले है, तो अंकल और गार्जियन एक ही व्यक्ति है। अब यहां पर क्या आना चाहिए? हैज। अगर यही इस तरीके से होता कि माय अंकल एंड इवन माय फ्रेंड भी होता या गार्जियन होता, कोई भी जो नाउन है सबसे पहले उनसे पहले एडजेक्टिव का यूज है माय, पॉजेसिव एडजेक्टिव कर रहे हैं, या फिर किसी आर्टिकल का भी यूज होता है। अब यहां पर ये दो वर्जन हो गए। अब देखो यहाँ पर इज एम आर में से यूज करना हो, इज एम आर में से, तो ये दो हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? आर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो नाउन एंड से जोड़े गए हैं, पहले नाउन से पहले आर्टिकल का। अब देखो आर्टिकल का यूज है, दूसरे से पहले आर्टिकल का यूज नहीं है तो सिंगुलर ही माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। अगर दोनों नाउन से पहले आर्टिकल का या पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज है तो वे दो होंगे तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। देखो ए ब्लैक एंड व्हाइट, ये एडजेक्टिव में भी यूज, देखो एडजेक्टिव है ये केवल, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट इज म्यूइंग, वो म्याऊ म्याऊ कर रही है। अब यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट, अगर यहाँ ऐसे आता ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट तो यहाँ आ रहा था, तो दो बिल्लियां होगी। यहाँ पर एक ही बिल्ली है और इसके दोनों ही एडजेक्टिव हैं, ये दो नाउन नहीं है। चाहे यहाँ कैट का यूज ना हो, अगर ये ऐसे होता अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, चाहे सिंगुलर दिखाई दे रहा है कैट आपको, लेकिन यहाँ पर ब्लैक इज ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट है तो यहाँ पर आर का यूज करेंगे। अरे इन वर्ड को नहीं देखते, आगे से ही देखा जाता है। तो ये कितनी बिल्लियां हैं? पर दो। आर मीनिंग समझ में आया बेटा? इस तरीके से भाई आर्टिकल और एडजेक्टिव का यूज करते हुए, एंड से जोड़ते हुए, नाउन से पहले, सब्जेक्ट से पहले किस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज किया था ये हमने पढ़ लिया है। अब इससे आगे रूल पढ़ते हैं, जो भी रूल है। अब मैं तो काउंट करके नहीं रख सकता, बाकी जो भी रूल है पीडीएफ में आपको सिस्टमैटिक नंबर वाइज मिल जाएंगे। अब भाई इससे आगे वाला रूल जो भी है ये है कि जनरली सपोजिशनल, ध्यान से समझना बेटा, सपोजिशनल
sentences start with suppositional sentence start with किसके से शुरू होते हैं? if, as if, और वही as though, if only, इसके अलावा ऐसे भी होते हैं I wish, इसे शुरू हो जाएंगे we wish, या he wishes, Anuj wishes, ऐसे भी हो सकता है she wishes। जो सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं वो इफ से भी शुरू हो जाते हैं, एज इफ से भी हो जाते हैं, एज दो से भी, इनमें से किसी का भी यूज होता है। यहां तक वुड दैट, आई विश की जगह वुड दैट, इससे भी शुरू किए जा सकते हैं। तो ऐसे सपोजिशनल सेंटेंस को हम इमेजिनरी कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी कंडीशन। क्या कहा जाता है? इमेजिनरी कंडीशन। केवल इनको इमेज बनाई जाती है, ओपन नहीं होती है, केवल इमेजिनेशन होती है। तो वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, इनके बाद में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वी शुड यूज प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल में देखो, इफ he were my boss, he would torture me। काश वो मेरा बॉस होता, काश इमेजिनेशन है, सपोजिशन है, ये ही चाहे सिंगुलर है। अब यहाँ सिंगुलर हो या प्लूरल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल एक ही कंडीशन में होता है, सपोजिशनल कंडीशन में। सपोजिशनल कंडीशन क्या है या इमेजिनरी कंडीशन, इसके इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज किया जाता है। अगर वो सिंपल पास्ट होता तो प्लूरल फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म डिड नॉट हो तब भी वो सिंगुलर प्लूरल नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ वॉज और वर में से ही छांटने के लिए होता है कि वॉज का यूज करें या वर का। अगर वो सपोजिशनल सेंटेंस है, इमेजिनरी कंडीशन वाला है, तो ही के साथ में किसका यूज किया जाएगा? वर का। कोई भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, वॉज वर में से इस कंडीशन में वर का ही यूज किया जाएगा। देखो जैसे he talks to me as he were my master। देखो ही के साथ में किसका यूज किया गया? वर का। He talks to me, वो मुझसे ऐसे बातें करता है जैसे कि वो मेरा मालिक हो, जैसे कि वो मेरा मालिक हो। तो ही के साथ was नहीं, किसका यूज किया जाएगा? वर का। और देखो I wish कि काश he were the Prime Minister of India। किसी के बारे में कह दिया? ये से भी हो सकता है I wish I were the Prime Minister of India। वी का भी यूज करेंगे नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक ही होगा। I का भी यूज कर सकते हैं, she का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो वर ही रहेगा। समझ में आया? इसमें सपोजिशनल सेंटेंस में जो पिन वर्ड से शुरू होते हैं वो यहाँ से if, as if, as though, if only, I wish, we wish,
ही विशेष, शी विशेष, गुड दैट एटसेट्रा। तो इसका रूल ये है, was और में से छांटना हो सपोजिशनल कंडीशन में, इमेजिनरी कंडीशन में, तो वर का ही प्रयोग किया जाएगा। whether subject is singular or subject is plural, there is no importance. It doesn't importance कि subject singular है या plural है। अब देखो इससे आगे वाला रूल हम पढ़ते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है भाई, एंड से दो नाउन को जोड़ा जाए, दो नाउन को जोड़ा जाए और उनसे केवल एक ही आइडिया या एक ही थिंग आती है, एक ही आइडिया या एक ही थिंग आती है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये सोचने समझने वाली बात है कि दो ऐसे नाउन तो नहीं है जिनसे एक ही आइडिया या एक ही थिंग का हमें मतलब फीलिंग आ रहा हो। ये सोचने समझने की बात है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पेयर लिख देता हूं। पेयर्स ऑफ नाउन जिनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। भाई जो मैं लिख रहा हूं केवल इनके साथ तो होगी जो मैं लिख रहा हूं, ये ऐसा नहीं इनके साथ। ये आपको महसूस करना पड़ेगा कि जो एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, क्या वो एक ही फीलिंग लेकर आ रहे हैं, एक ही थिंग होने की, एक ही आइडिया होने की, या फिर ये अलग अलग चीजें हैं। अब देखो जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चलो सेंटेंस में बना लेते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये एक ही आइडिया लेकर आते हैं, एक साथ ही दोनों हो, स्लो भी हो और स्टडी भी हो, निरंतर हो, धीरे हो, निरंतर हो, तो वो रेस को जीत जाता है। हियर एंड टोटल में मोरल पढ़ाया था। और देखो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। कई बार यार स्पेलिंग में लिखने में मिस्टेक हो जाती है, मतलब वो चाहते कुछ है। जैसे पिछले में मैं एक बार में सब्जेक्ट की जगह सेंटेंस लिख गया था, ध्यान रखना उसको, शुरुआत में ही था, समझा रहे थे सब्जेक्ट क्या होता है और लिखते हुए सेंटेंस लिख गया था, उसको सही कर लेना। विद ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ऑलवेज गेट सक्सेस। ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी ऑलवेज गेट सक्सेस। दोनों जो ट्रूथ और ऑनेस्टी तो दोनों एक साथ मिल जाती है, एक ही विचार आ जाता है तो समय सफलता मिल जाती है। अरे हम जो ये पढ़ रहे हैं कि कुछ दो नाउन जुड़े हुए हैं, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक ही फीलिंग और एक ही आइडिया को लेकर आ रहे हैं, तो वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी। जैसे कि यहाँ विंस यूज की गई है, यहाँ गेट्स यूज की गई है। और इनके अलावा सेंटेंस पूरे में लिख करके कुछ पेयर लिख देता हूं। ध्यान रखना है कौन कौन से पेयर जिनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाएगी। अब जैसे है ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट। राइस एंड करी। और देखो राइस एंड फिश, ये डिश है सारी, एक साथ मिलाकर ही खाई जाती है। अच्छा जैसे एग्स एंड, ये अंग्रेजों की है, एग्स एंड बेकन। बेकन होता है मीट ऑफ द पिग,
ये वो खाते हैं एग्स एंड बेकन, ये उनकी डिश है, ब्रिटिश लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और देखो जैसे है हैमर एंड सिकल, और जैसे शॉर्ट एंड बिग, जैसे है कमिंग एंड गोइंग, है जैसे क्राइंग या कहें हाँ क्राइंग एंड शाउटिंग। ये कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं, मतलब कॉम्बिनेशन है, एंड से जोड़ने के बावजूद ही